अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दिस इज द लेक्चर अबाउट पोर्टल वेन एंड इन दिस लेक्चर आई विल ट्राई टू कवर व्हाट इज पोर्टल वेन, व्हाट इज फंक्शन इन द बॉडी, इट्स कोर्स, इट्स ट्राइब्यूटरीज और different anastomosis and what happen if we block this passage in the body. So let's begin. सबसे पहले पोर्टल वेन होती क्या? पोर्टल वेन इज अ वेनस स्ट्रक्चर जो कि वेनस ब्लड फ्रॉम मेजर पोर्शन ऑफ abdominal GIT, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और स्प्लीन से लिवर की तरफ लेकर जाती है। नॉर्मली लिवर की तरफ दो ब्लड जा रहे होते हैं, एक उसका अपना आर्टीरियल सप्लाई जो कि हेपेटिक आर्टरी से जा रही होती है, और ये वाला ब्लड जो कि न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है। जब हम फूड को इनटेक करते हैं और GIT में वो फूड अब्जॉर्ब होता है, वो इस ब्लड में जाता है, पोर्टल वेन के ब्लड में, और वो उसके थ्रू लिवर में जाता है और लिवर में प्रोसेस होता है, और प्रोसेस होने के बाद वो इंफीरियर वीना केवा के थ्रू हार्ट में जाकर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो लिवर की तरफ जो ब्लड जा रहा है, एक तो हेपेटिक आर्टरी वाला हुआ और ये एक पोर्टल वेन वाला ब्लड हुआ। तो अगर लिवर में 100 ml ब्लड जा रहा है तो 80% जो सा है या 80 ml ब्लड वो इस पोर्टल वेनस सिस्टम के थ्रू जा रहा होगा, और सिर्फ 20% ब्लड जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा उसका अपना, वो हेपेटिक आर्टरी के थ्रू जा रहा होगा जो कि एओर्टा की ब्रांच होती है फ्रॉम द सिलिक ट्रंक। उसके बाद ये तो था फंक्शन पोर्टल वेन का, क्या है कि ये वेनस ब्लड लेकर जाती है लिवर की तरफ। लेकिन ये बनती कैसे है? सपोज अगर ये स्प्लीन है और ये स्टमक है, ये एसोफेगस है। नॉर्मली स्प्लीन इस लेवल पे होती है, लेकिन मैंने बस समझाने के लिए यहाँ पे बनाई है। स्प्लीन से जो वेन निकलेगी उसकी वेनस सिस्टम की, वो स्प्लेनिक वेन होगी, और नीचे जो पूरी GIT है उधर से सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ये स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन हमें पता है कहाँ से कहाँ तक ड्रेन करती है। ये ड्रेन करती है फ्रॉम डिस्टल हाफ ऑफ duodenum to the proximal 2/3 of transverse colon। ये GIT का एक मेजर पोर्शन है, डिस्टल हाफ ऑफ ड्यूडेनम से लेकर ट्रांसवर्स कोलोन के फर्स्ट 2/3 तक। सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन उस पोर्शन को ड्रेन करती है और वो ब्लड लेकर आ रही होती है टुवर्ड दी दिस लिवर। और इधर से स्प्लेनिक वेन जो सी है वो टुवर्ड द L2 वर्टिब्री जाके उस सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के साथ मिल जाती है, और एक जो मेजर चैनल बनता है उसे कहते हैं पोर्टल वेन। अभी जो ट्रांसवर्स कोलोन के नेक्स्ट 1/3 से लेकर लास्ट तक का पार्ट है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन के थ्रू ड्रेन होता है इसी सिस्टम के अंदर। तो वो कहाँ ड्रेन हो रहा होता है? वो स्प्लेनिक वेन के अंदर ड्रेन हो रहा होता है। तो अगर हम इसको पूरा कवर करें तो ऐसे बनता है कि पोर्टल वेन के अंदर जो पूरी GIT का ब्लड जाना है वो स्प्लेनिक वेन के थ्रू, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन के थ्रू और इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन के थ्रू जा रहा होता है। स्प्लेनिक वेन के अंदर इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन ड्रेन हो रही है, और स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन दोनों मिलकर L2 लेवल पे, L2 वर्टिब्री के लेवल पे दोनों मिलती हैं और बन जाती हैं पोर्टल वेनस सिस्टम। अब ये पोर्टल वेन जो सी है ये लिवर की तरफ ये सारा ब्लड लेकर जाएगी, और बाय द हेल्प ऑफ इट्स राइट एंड लेफ्ट ब्रांच लिवर के राइट और लेफ्ट लोब के अंदर ड्रेन हो जाएगी। अभी तक तो हमने कवर किया कि ये GIT का और स्प्लीन का ब्लड लेकर जा रही है। तो हाउ इट इज़ कैरिंग ब्लड ऑफ फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। जब लिवर के पास पहुंचती है वहाँ पे जो गॉल ब्लैडर का फोसा होता है उधर गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर से वेन निकलेगी सिस्टिक वेन, वो इस पोर्टल वेन को ज्वाइन कर लेगी, और स्टमक के लेसर कर्वेचर पे, और स्टमक के लेसर कर्वेचर के शुरू में एसोफेगस और जहाँ पे स्टमक का जंक्शन है वहाँ से निकलेगी लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन और राइट गैस्ट्रिक वेन, वो भी इसी पोर्टल वेन के अंदर ड्रेन होंगी और वो स्टमक के पोर्शन को इसके अंदर ड्रेन करवाएंगी। इसके अलावा पैंक्रियाज का ब्लड इसमें कैसे जाएगा? जब भी ये स्प्लीन और ये जो सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन दोनों ज्वाइन हो रही होती हैं, ये एक्चुअली पैंक्रियाज के नेक के बिहाइंड ज्वाइन हो रही होती हैं। अगर ये L2 वर्टिब्री का लेवल है तो यहाँ पे आगे यहाँ पे यूं पैंक्रियाज पड़ा होगा ये सारा, ठीक है। तो पैंक्रियाज के अंदर से निकलेगी पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल वेन, ये पैंक्रियाज और ये ड्यूडिनम है स्टमक की, तो ये दोनों निकलेंगी और ये भी यहाँ से ब्लड अपना दे देंगी इसके अंदर इनटू द पोर्टल वेन। सो इस तरह पोर्टल वेन, GIT, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर
ये सब का वेनस ब्लड जो सा वो लेकर जाएंगी लिवर की तरफ। इसके बाद अगर बात करें कि इसका कोर्स क्या बनता है, सो हम ये कह सकते हैं कि पोर्टल वेन इज अ वेनस चैनल formed by the union of splenic vein and superior mesenteric vein at the level of L2 vertebrae, and it run upward at the right margin of lesser omentum। ये अगर लेसर कर्वेचर है और ये लीवर है तो यहाँ पे लेसर ओमेंटम के थ्रू ये दोनों चीज़ें ज्वाइन हुई होती हैं, तो ये उसका राइट मार्जिन बनेगा। तो ये पोर्टल वेन जो सी है उसके राइट मार्जिन में रन करेगी अपवर्ड टूवर्ड द लिवर, एंड विद द हेल्प ऑफ इट्स राइट एंड लेफ्ट ब्रांच इट विल ड्रेन द एंटायर ब्लड इनटू द राइट लोब एंड लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर। ये इसका कोर्स हो गया। कोर्स के बाद अगर बात करें ट्राइब्यूटरीज की, तो मेजर तो दो बनी ना चैनल, स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन। उसके बाद जितनी भी चीज़ें इसमें ड्रेन हो रही थी वो सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज है। वो कौन कौन सी थी? पहली थी इसमें लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, दूसरी थी राइट गैस्ट्रिक वेन, तीसरी थी सिस्टिक वेन फ्रॉम गॉल ब्लैडर, चौथी थी पैंक्रियाटिको डुडिनल वेन, और पांचवी, जब ये सारा कुछ अंटीरियर वाली साइड से अंटीरियर बॉडी वाल से कवर हुआ होगा, तो अंटीरियर बॉडी वाल में हमें पता है जो उसकी ब्लड सप्लाई है वो होती है सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी और इन्फीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। तो उसकी जो वेनस सप्लाई होगी वो होगी, वेनस ड्रेनेज जो होगी वो सुपीरियर और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन बनती है। सॉरी मैंने अगर पहले मेसेंटेरिक कह दिया, तो वो सुपीरियर और इन्फीरियर जो एपिगैस्ट्रिक वेन है उनके साथ एक अलग चैनल भी बनता है, वो बनता है पैरा अम्बिलिकल वेन्स। सो टोटल 5 ट्राइब्यूटरीज बनेंगी, लेफ्ट गैस्ट्रिक, राइट गैस्ट्रिक, पैंक्रियाटिको ड्यूडिनल, सिस्टिक वेन और पैरा अम्बिलिकल वेन्स, जो कि अंटीरियर बॉडी वॉल को इसके अंदर ड्रेन करवाएंगी जब ये खुद ही पोर्टल वेन का सिस्टम बन जाएगा। और उससे पहले बनने से पहले स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन दोनों मिलकर ये बना रही हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्लो की। ये जो पोर्टल सिस्टम है इसका ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है और इसमें जो ब्लड फ्लो होता है ना वो बहुत ही स्ट्रीमलाइन होता है। तो मतलब एक स्ट्रीमलाइन में हमें पता है कि जो ब्लड फ्लो जा रहा होता है वो लैमिनर फ्लो होता है। तो अगर जो ब्लड फ्लो राइट ब्रांच से जा रहा होगा लिवर की तरफ, वो मेजोरिटी सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन का ब्लड होगा, और जो लेफ्ट ब्रांच से लेफ्ट लोब की तरफ लिवर में जा रहा होगा वो मेजोरिटी जो सा होगा वो स्प्लेनिक वेन और इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन का होगा। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जो भी प्रोसेस हो रहा होगा इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन में, या जो भी यहाँ पे ब्लड अब्जॉर्ब हो रहा होगा या यहाँ पे कोई बैक्टीरिया अब्जॉर्ब हो रहा है, तो हमें पता है उसका ब्लड जा रहा है लेफ्ट लोब में, तो यहाँ वाली प्रॉब्लम लेफ्ट लोब में अपेयर होंगी और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन की प्रॉब्लम राइट लोब में अपेयर होंगी। उसके बाद बात करते हैं पोर्टो केबल एनास्टोमोसिस की। पोर्टल सिस्टम जो सा है ये अलग सिस्टम है और केबल सिस्टम यानी कि इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा ये सिस्टेमिक सिस्टम है। तो इन दोनों के डिफरेंट लेवल पे बॉडी में एनास्टोमोसिस होते हैं। इनकी इम्पोर्टेंस ये है कि इन एनास्टोमोसिस में अगर कोई प्रॉब्लम, कोई इस चैनल मेन चैनल में कोई ब्लॉकेज वगैरह आ जाए, तो ये एनास्टोमोसिस यूज होते हैं ब्लड फ्लो इन्फीरियर वेना केबल की तरफ ले जाने के लिए। केबल सिस्टम इन्फीरियर वेना केवा को रिप्रेजेंट कर रहा है और पोर्टल सिस्टम ये पोर्टल वेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ पे ये दोनों सिस्टम जो से एनास्टोमोज कर रहे होते हैं। तो सबसे मेन जो पहला इंपॉर्टेंट है वो है एसोफेगस का लेवल, दूसरा एनल कैनाल का लेवल और तीसरा पैरा अम्बिलिकल लेवल। सो इसको समझने के लिए पहला एसोफेगस का लेवल क्या है, वो ये है कि सपोज ये अगर एसोफेगस है और ये स्टमक है, तो हमें पता है यहाँ पे एसोफेगस के लेवल से लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के थ्रू ब्लड आ रहा था किसमें, पोर्टल सिस्टम में। ये लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन है। एसोफेगस के लेवल से कुछ ब्लड जो सा है वो इजाइगस वेन जो कि सिस्टेमिक वेन है वो जा रहा होता है एसोफेगस वेन के थ्रू, एसोफेजियल वेन के थ्रू। सो इफ समहाउ यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ जाए, पोर्टल वेन है यहाँ ब्लॉकेज आ गई, तो ये जो ब्लड जो नॉर्मली लीवर की तरफ जाना था वो इस रूट से लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की तरफ जाएगा और यहाँ से एजाइगस वेन जो कि सिस्टेमिक वेन है वहाँ पे जाएगा, और एजाइगस वेन हमें पता है ड्रेन हो रही होती है आगे सुपीरियर वेना केवा में। सो इस तरह वो दोबारा हार्ट में चला जाएगा। ये एनास्टोमोसिस का पर्पज़ यही होता है कि कोलैटरल सप्लाई, कोलैटरल सर्कुलेशन जो सी मेंटेन रहे अगर कहीं पे कोई ब्लॉकेज आ जाए किसी चैनल में। तो पहला जो सा पोर्टो केबल एनास्टोमोसिस है वो एट द लेवल ऑफ एसोफेगस होता है, between the left gastric vein and
esophageal veins which are draining into the azygous vein. दूसरा इम्पोर्टेंट पोर्टो केवल एनास्टोमोसिस बनता है एनल किनाल के लेवल पे। अगर ये एनस है और ये पूरी एनल किनाल है तो एनल किनाल का जो प्रोक्सिमल हाफ वाला पोर्शन होता है वो इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन के थ्रू स्प्लेनिक वेन में जाता है और स्प्लेनिक वेन मिलके क्या बना रही थी पोर्टल वेन, जबकि डिस्टल हाफ जो सा होगा एनल किनाल का वो ड्रेन होता है थ्रू द हेल्प ऑफ मिडल एंड इंफीरियर रेक्टल वेन इनटू द इंफीरियर वेना केवा जो कि सिस्टेमिक सिस्टम है। तो यही अगर यहाँ पे दोबारा कहीं पे ब्लॉकेज आएगी पोर्टल वेन में तो ब्लड फ्लो बैक फ्लो यहाँ पे आएगा, यहाँ से स्प्लेनिक वेन से इंफीरियर मेसेंटेरिक वेन, इंफीरियर मेसेंटेरिक से सुपीरियर रेक्टल वेन जो कि अपर हाफ ऑफ द एनल कैनाल को ड्रेन कर रही है, वहाँ से जो वो जाएगा थ्रू द हेल्प ऑफ द इंफीरियर एज वेल एज मिडल रेक्टल वेन इनटू द इंफीरियर वेना के सिस्टम। तो इस तरह ये एक दूसरा एनास्टोमोसिस नेटवर्क बनता है बिटवीन द ब्रांचेस ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर एंड मिडल रेक्टल वेन्स एट द लेवल ऑफ एनल कैनाल। तीसरा जो इम्पोर्टेंट एनास्टोमोसिस बनता है पोर्टोकेवल सिस्टम के दरमियान वो बनता है एट द लेवल ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। हमें ये मैंने पहले बताया था कि जो पैरा अम्बिलिकल वेन थी जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को ड्रेन कर रही थी ऑन द साइड ऑफ अम्बिलिकस, वो ड्रेन हो रही हैं इसके अंदर, इसमें पोर्टल वेन के अंदर, लेकिन उनके साथ ही हमें पता है वहाँ पे दूसरी जो सिस्टेमिक वेन है वो है सुपीरियर प्लस इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन जो कि सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के अंदर ड्रेन हो रही होती हैं। सो अगर दोबारा यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आएगी तो ब्लड फ्लो जाएगा पैराम्बिलिकल वेन्स के थ्रू इनटू द सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन और वो जाएगा सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में। तो ये तीसरा एनास्टोमोसिस नेटवर्क बनता है इनका एट द लेवल ऑफ इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ये तीन पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस है, ये तब यूज होती हैं जब कभी भी पोर्टल के सिस्टम जो सा ब्लॉक हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ जगहों पे पोर्टल सिस्टम जो सिस्टेमिक सिस्टम के साथ एनास्टोमोसिस होता है वो दूसरी जगह लिवर का बेयर एरिया वो एरिया जो डायफ्राम के साथ पेरिटोनियल कवरिंग के बगैर अटैच हुआ होता है, और कुछ ट्रांसवर्स असेंडिंग और डिसेंडिंग क्लोन के लेवल पे भी एनास्टोमोसिस होती हैं, लेकिन ना वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये तीन ही है, एसोफेगस लेवल पे, एनल कैनाल के लेवल पे और पैरा अम्बिलिकस के लेवल पे इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है वो ये क्लिनिकल में मैं बताता हूँ। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्लिनिकल क्या है, पहला है पोर्टल हाइपरटेंशन। नॉर्मल जो सा ये पोर्टल वेन के अंदर ब्लड प्रेशर होता है वो 5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, लेकिन अगर 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ऊपर चला जाए ब्लड प्रेशर किसी भी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से या ट्यूमर की वजह से या किसी लीवर के लेवल पे सिरोसिस हो जाए तो या फाइब्रोसिस वगैरह हो जाए तो उसकी वजह से भी यहाँ पे ब्लॉकेज लग जाएगी। ब्लॉकेज की वजह से इस वेन में प्रेशर जो सा है 40 मिलीमीटर से अगर ऊपर चला जाए तो हम उसे कहेंगे ये पोर्टल हाइपरटेंशन हो गई है। इसकी भी रीज़न क्या क्या हो सकती हैं मैंने बता दी है कि एक सिरोसिस, दूसरी यहाँ पे कोई ब्लड क्लॉट बन जाएगा या थ्रोम्बस बन गया उसकी वजह से, या ट्यूमर की वजह से, या कोई भी कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो सकती है। जब ब्लॉकेज हो जाएगी तो तभी ये वाले जो एनास्टोमोसिस चैनल हैं ये यूज़ होंगे और जो पोर्टल ब्लड है वो इंफीरियर वेना केवा के अंदर जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज एनास्टोमोसिस चैनल्स। लेकिन अगर सीवियर हाइपरटेंशन हो जाए तो ये जो एनास्टोमोसिस चैनल है ये इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो इंफीरियर वेना केवा के अंदर ब्लड ना इजीली जा सके। तो प्रॉब्लम क्या होती है, पहली है प्रॉब्लम कैपिट मेडुसी। कैपिट मेडुसी में ये होता है कि जो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है ना, तो उसमें जब ये एनास्टोमोसिस चैनल यहाँ पे ब्लॉकेज आ गया तो ब्लड फ्लो बैक फ्लो करता करता पैराअम्बिलिकल वेन्स में पहुँचा, वहाँ पे वो इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में गया, वहाँ से वो सुपीरियर और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन के थ्रू अब उसने सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा में जाना है। लेकिन ये चैनल इतना एफिशिएंट नहीं है, ये इन दोनों का एनास्टोमोसिस इतना ना एफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे ना ये जो पैराअम्बिलिकल वेन है ना ये डायलेट हो जाएंगी और अम्बिलिकस के लेवल पे ना यूँ क्राउन लाइक डायलेटेड वेन्स अपीयर होंगी इन इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, तो उसे हम कहते हैं कैपिट मेडुसी। ये डायग्नोस्टिक साइन है
जिससे हमें पता चल जाता है कि पोर्टल हाइपरटेंशन हुई हुई है, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि या तो कोई लिवर में सिरोसिस है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई है पोर्टल वेन की। ये पहले ही कैप्ट मेडुलरी कहलाता है। उसके अलावा जो हो सकती है पोर्टल हाइपरटेंशन में कॉम्प्लिकेशन, उसे कहते हैं एसोफेजियल वेरिसिस। ये एसोफेगस थी, यहाँ से लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन के थ्रू ब्लड जा रहा था इनटू द पोर्टल हाइपरटेंशन। अब लिवर में कोई सिरोसिस हो गई है या यहाँ पे कोई ब्लॉकेज आ गया, तो ब्लड वापस गया, यहाँ से जाना था अब इसने एसोफेगस वेन के थ्रू इनटू द जाइगस वेन, लेकिन ये चैनल इतने एफिशिएंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी स्वेलिंग होगी, डायलेशन होगी वेन्स की, और ये जो उनसी वेन्स हैं एसोफेजियल वेन्स या फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, ये एसोफेगस के ल्यूमन के अंदर प्रोट्रूड करेंगी। तो अब जब कोई खाना वगैरह हम खाएंगे तो वो यहाँ पे इन वेन्स को रप्चर कर सकता है, और उसकी वजह से हेमेटोमेसिस होगी, जिसे कहते हैं कि खून की उल्टी आएगी। तो ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है, ये भी डायग्नोस्टिक साइन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी साइन अपीयर होती है, कॉम्प्लिकेशन अपीयर होती है इन पोर्टल वेनस हाइपरटेंशन। तीसरी जो कॉम्प्लिकेशन अपीयर हो सकती है वो एनल कैनाल के लेवल पे होगी। उधर भी जो नास्टोमोटिक चैनल है वो इतना एफिशिएंट नहीं है कि ब्लड फ्लो जो है ना ईजिली ब्लॉकेज की वजह से इन्फीरियर वेना केवा की तरफ चला जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये वेनस चैनल हैं, जैसा कि सुपीरियर रेक्टल और मिडल और इन्फीरियर रेक्टल वेन्स हैं, उनमें डायलेशन होगी और वो डायलेट होकर प्रोट्रूड करेंगे इनटू द ल्यूमन ऑफ एनल कैनाल। जब वो यहाँ पे एनल कैनाल के लेवल पे प्रेजेंट होगी तो फीसिस वगैरह या कोई भी जो स्ट्रक्चर यहाँ से पास कर रहा है वो उनको रप्चर कर सकता है, और उसकी वजह से हेमरॉइड्स या पाइल्स वगैरह के चांसेस होंगे। ये थी इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन इसकी पोर्टल हाइपरटेंशन की। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ये है कि ये ब्लॉकेज है तो इसको ब्लॉकेज को थ्रोम्बस है यहाँ पे तो उसे रिजॉल्व करो, या लिवर फेलियर है, लिवर सिरोसिस हो चुकी है तो कोई शंट के थ्रू यहाँ पे बाईपास कर दो इस सारे ब्लड को टुवर्ड द इंफीरियर वेना केवा। वो कैसे किया जा सकता है? वो ये जो स्प्लेनिक वेन है इसको, या फिर ये सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, इसको इंफीरियर वेना केवा जो कि लिवर के यहाँ पीछे से ही गुजर रही होगी उसके साथ डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। तो उसकी वजह से ये पूरा जो सा लीवर वाला सिस्टम है ये बाईपास हो जाता है और नास्टोमोटिक चैनल की तरफ भी ब्लड नहीं जाता, तो एफिशिएंटली वो इंफीरियर वेना केवा की तरफ चला जाता है और उससे ये जो उनसी कॉम्प्लिकेशन है ना ये अपेयर नहीं होती और पोर्टल हाइपरटेंशन जो होती है वो रिजॉल्व हो जाती है। सो ये थी सारा कुछ पोर्टल वेन के बारे में वीडियो। अगर आपको वीडियो में समझ आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप हमें सजेशन भी दे सकते हैं कि कैसे हम वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं, और आप हमें टॉपिक भी बता सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में बनानी चाहिए। थैंक यू।